नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। आखिर क्यों नहीं थम रही हैवानियत की वारदातें? कहां फैली है बैरवा गैंग की दहशत? दुल्हन की किडनैपिंग के पीछे कितने राज? चंबल की धरती में अपराध ही अपराध, राजस्थान से लेकर हरियाणा तक गुनाह की दास्तान, सब बताएंगे आज के इस खास सेगमेंट। हरियाणा की कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल मर्डर केस की गुत्थी रोहतक पुलिस ने 36 घंटों के अंदर सुलझा ली। हिमानी की लाश पुलिस को शनिवार की सुबह एक सूटकेस में मिली थी। पुलिस के मुताबिक हिमानी की हत्या मोबाइल चार्जर के तार से गला घोंटकर की गई थी। आरोपी सचिन हिमानी नरवाल का फेसबुक फ्रेंड था। सचिन ने हत्या के बाद हिमानी का शव सूटकेस में बंद कर बस स्टैंड पर फेंक दिया था। घटना के बाद सचिन दिल्ली फरार हो गया, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हिमानी और सचिन के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। सचिन के पास से पुलिस को हिमानी का मोबाइल फोन और ज्वेलरी भी बरामद हुई। जो एक्यूज्ड है वो गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि 1.5 साल पहले से इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आना जाना उसका इनके घर पे था। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी। 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। अब एक ऐसी कहानी जिसने न सिर्फ पुलिस बल्कि खुद वारदात का शिकार हुए पीड़ितों को भी उलझा कर रख दिया। राजस्थान की बारात एमपी के गुना आती है। विदाई के बाद रास्ते से दुल्हन किडनैप हो जाती है। जैसे जैसे पुलिस केस सुलझाती है वो केस में और उलझती चली जाती है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है? इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में ढूंढेंगे। मध्य प्रदेश में शादी के बाद दुल्हन को सवाई माधोपुर लेकर लौट रहे दूल्हे की गाड़ी पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने दूल्हे की गर्दन पर चाकू रखा, उसके साथ मारपीट की और दुल्हन को अगवा कर फरार हो गए। पुलिस ने तुरंत सक्रियता दिखाई और 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर दुल्हन को छुड़वा लिया। वही मुख्य आरोपी आकाश एक साथी के साथ अभी भी फरार चल रहा है। आरोपी इंदौर से किराए की गाड़ी लेकर आए थे, जिसमें लगे जीपीएस की वजह से पुलिस ने उन्हें जल्द ही पकड़ लिया। पूछताछ में सामने आया है कि दुल्हन का ये 2 साल में तीसरा किडनैप है। दुल्हन ने पुलिस को बताया कि वो किसी भी किडनैपर को नहीं जानती और उसे जबरन ले जाया जा रहा था। हालांकि दूल्हे का कहना है कि वारदात के दौरान दुल्हन ने कहा था, आकाश इसे मत मारो। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी मुख्य आरोपी आकाश जाटव के कहने पर आए थे। अभी भी किडनैपिंग का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सवाई माधोपुर के पचीपलिया निवासी विक्रम नायक की बारात शनिवार 1 मार्च के अशोकनगर पहुंची। शनिवार रात शादी की रस्में और फेरे हुए। रविवार सुबह 8 बजे दूल्हा दुल्हन विदा होकर सवाई माधोपुर के लिए निकले। दूल्हे के भाई राजू बंजारा ने बताया कि कार में दूल्हा दुल्हन के साथ ड्राइवर, दुल्हन की दादी और मौसी थे। किडनैपर्स अशोकनगर से ही पीछा कर रहे थे। गुना के गादेर में पहले भी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी। फिर सुबह 10 बजे नेशनल हाईवे 46 पर गुना की रुठियाई में स्कॉर्पियो से रास्ता रोका, पीछे बाइक खड़ी कर दी ताकि दूल्हे की कार भाग ना सके। स्कॉर्पियो से उतरे बदमाशों ने दूल्हे की गाड़ी की विंडो ग्लास चाकू से तोड़ दिए। 7 से 8 लोगों ने दूल्हे को कार से खींचकर उसके साथ मारपीट की। दुल्हन को अपनी कार में डालकर भाग निकले। दूल्हे की कार के चारों टायर भी पंक्चर कर दिए। दुल्हन की दादी ने बताया कि बदमाशों ने उन्हें भी चाकू लगाया। इस घटने के बाद जैसे पूरे पुलिस महकमे में भूचाल सा आ गया हो। पूरी पुलिस टीम लगातार लोकेशन और सूत्रों के जरिए अपने काम में जुटी रही और आखिरकार पुलिस को सफलता मिली। लेकिन इस घटना को लेकर दुल्हन के पिता और प्रत्यक्षदर्शी का क्या कहना है, सुनते हैं। मेरा उससे विवाद जरूर चल रहा था। किससे? अजय, आकाश, विशाल। और मुझे करीबन 2 महीने पहले फोन भी आया, फिर 1 महीने पहले फोन आया और मुझे जान से मारने की मुझे धमकी दे रही थी। 2 महीना वो जेल में भी रहा, तो उसी चक्कर में मुझे धमकी दे रहा था। और इनसे कह रहा है रोको रोको, वे भी नहीं लगे, ड्राइवर भी गाड़ी ले गए। मैंने बोला कि तुम जानते हो इनको? हम नहीं जानते। फिर मैं उनकी गाड़ी मतलब को जंगल है जहाँ तो नहीं कर रहे, कांच हो रहा है,
और सब मोड़ी खींच पकड़ के ले गए चुन्नी। लड़की जाना चाहती थी कि नहीं जाना चाहती? नहीं जाना चाहती थी, इतनी चिल्लाई रोई मैंने मार भी आया ना, लाला जी मोड़ी पकड़ रही है, साथ करो ना बाकी लग गई कान या सोंदी को खींच ले गए। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस को सफलता कैसे मिली। दूल्हे की सूचना पर उठियाई चौकी पुलिस पहुंची। एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने एसडीओपी दीपा डुडवे की अगुवाई में 3 टीम बनाई। किराए की स्कॉर्पियो में लगे जीपीएस से सुराग मिला। गाड़ी मालिक पुलिस को लाइव लोकेशन देता रहा। बदमाशों को जीपीएस से ट्रैक होने का पता चला तो वो इंदौर रोड से देवास पहुंचे। वहां गाड़ी छोड़कर पैदल भागे। पुलिस ने घेराबंदी की और 5 आरोपियों को पकड़ लिया। 2 बदमाश, जिनमें मुख्य आरोपी आकाश जाटव भी शामिल है, फरार हो गए। हमें गाड़ी और अपराधा जो पत्नी ले गए थे वो भी मिल गई है। 7 अगेंस्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 5 आरोपी भी अरेस्ट कर लिए गए हैं, 2 भी फरार चल रहे हैं। साथ में अपराधा को भी सकुशल बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में अभिषेक जाटव, जिसकी उम्र 23 साल है, देवास का रहने वाला है, तो रोहित कदम, संजय भाबर उर्फ बाबू, तुषार अहिरवार और नीरज निहाले इंदौर के हैं। सभी की उम्र 25 साल से कम है। जानकारी के मुताबिक 18 साल की दुल्हन का ये 2 साल में तीसरी किडनैपिंग है। 20 जून साल 2023 को नाबालिग अवस्था में भी वो किडनैप हुई थी, तब उसे इंदौर से बरामद किया गया था और आरोपियों पर बलात्कार और पॉस्को एक्ट में केस दर्ज हुआ। दुल्हन पहले इंदौर में पढ़ती थी और किराए के कमरे में रहती थी। पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल से भी जांच कर रही है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, जिनके जवाब की तलाश पुलिस के साथ साथ सभी को है। नीरज योगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 गुना। इधर दुल्हन की किडनैपिंग के राज खुले तो उधर रीवा के सिमरिया में 4 बच्चों के अपहरण से हड़कंप मच गया। बाइक पर सवार होकर 5 युवक गांव में पहुंचे और बच्चों को बाइक पर बैठाकर ले गए। बच्चों को बाइक पर ले जाते देख गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल के नेतृत्व में थाना प्रभारी समेत एक टीम बनाई गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गांव के पास जंगल में सर्चिंग शुरू की। करीब 2 से 3 घंटे की कड़ी तलाश के बाद पुलिस ने बच्चों को जंगल के करीब 3 किलोमीटर अंदर से सकुशल बरामद करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने 4 से 5 संदेहियों को भी हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। 4 बच्चों के अपहरण होने की सूचना प्राप्त हुई थी, तो सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने तत्काल एक्टिव हुई, अपराध पंजीबद्ध किया और बच्चों की पता तलाश में घेराबंदी करी, जिसमें पुलिस को सफलता प्राप्त हुई और 4 बच्चों को दस्तयाब किया गया और उसमें अब इन्वेस्टिगेशन हमारा जारी है। सागर में जमानत पर जेल से बाहर आए एक शख्स की गणेश घाट पर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम कराया गया और हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मृतक जय सोनी रविवार रात गणेश घाट के पास था, तभी बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। जय को गर्दन, सिर, पैर में चाकू के घाव थे। सोमवार को पुलिस और FSL टीम ने जांच शुरू की और वहां खून बिखरा हुआ पाया। पुलिस की जानकारी के मुताबिक हत्या के मामले में 3 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन पुलिस इस बात से अभी इनकार कर रही है। शुरुआती जांच में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ और फिर हत्या की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक खुद आपराधिक प्रवृत्ति का था, जिस पर अलग अलग थानों में करीब 15 केस दर्ज थे। नारी सुरक्षा और नाबालिगों पर बढ़ते अपराध को रोकने के दावे सरकारें और प्रशासन कितना भी करे, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी कुछ और ही है। प्रदेश में आए दिन नाबालिग बेटियां दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात का शिकार हो रही हैं और ज्यादातर मामलों में आरोपी कोई जानने वाला ही निकलता है। ऐसा ही एक केस संस्कारधानी जबलपुर से सामने आया है। यहां 15 साल की नाबालिग दुष्कर्म का शिकार हुई है और इस मामले में भी आरोपी नाबालिग का पड़ोसी ही था। पीड़ित नाबालिग और परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी गोलू चढ़ार को हिरासत में ले लिया है। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा के मुताबिक नाबालिग रात को घर का मेन गेट बंद करने बाहर निकली थी।
उसी दौरान आरोपी ने नाबालिग का मुंह दबाकर उसे घर से दूर एक खेत में ले गया और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया और उसके बाद मौके से फरार हो गया। वारदात के बाद पीड़ित नाबालिग और उसके परिजनों ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल के रविंद्र भवन की पार्किंग आदिवासी नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 26 जनवरी से 30 जनवरी तक लोक रंग उत्सव आयोजित किया गया। उसी दौरान आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता अपने पिता के साथ रविंद्र भवन आई थी। इसी दौरान पिता का ही एक परिचित नाबालिग को अपने साथ अंधेरे में पार्किंग में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी लगते ही पीड़िता को लेकर उसके पिता भोपाल के श्यामला हिल्स थाने पहुंचे, लेकिन 9 घंटे तक बैठाए रखने के बावजूद भी उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। फिर आधी रात को थाने से भगा दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों का संबंध सत्ता पक्ष के किसी बड़े संगठन से जुड़ा है, जिसके कारण पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। जिसके बाद पीड़िता और उसके पिता अपने गृह नगर रीवा के मऊगंज चले गए। मऊगंज पुलिस ने FIR दर्ज की। जांच में ABVP के पूर्व संगठन मंत्री भगवान सिंह राजपूत पर नाबालिग आदिवासी लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगा है। इधर भगवान सिंह राजपूत ने वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताया है। कहा कि ये मुझे षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। पीड़िता की रिपोर्ट पर पास्कोर 376 का एक प्रकरण 0 पे पंजीबद्ध हुआ है, जिसका घटनास्थल भोपाल का किसी थाने का है। वहाँ 0 की FIR भेजी जा रही है। आरोपी बाहर का है, शीघ्रता से उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मैं भगवान सिंह राजपूत एक सामाजिक कार्यकर्ता, RTI कार्यकर्ता और विसल ब्लोअर कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। पुलिस द्वारा थाने बुलाने पर मैं थाने गया। 13 तारीख को मैंने अपने बयान श्यामला हिल्स पुलिस थाने पर दर्ज कराए। और 30 जनवरी की जो घटना बताई गई है उसके संबंध में मैंने अपना पूरा विवरण दिन भर का दिया कि मैं कहाँ कहाँ गया था, मैंने क्या क्या किया। षड्यंत्रकारी लोगों के द्वारा मेरे ऊपर यह झूठी शिकायत, झूठा मामला प्रायोजित कर षड्यंत्र रचकर दर्ज कराया गया है, जो कि पूरा का पूरा झूठा मामला है। इधर मुरैना में एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोपियों ने कई दिनों तक महिला को एक किराए के मकान में बंधक बनाकर रखा और बारी बारी से कई बार उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। किसी तरह 20 से 25 दिन बाद महिला आरोपियों के चंगुल से निकलकर अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना से अवगत कराया, जिसके बाद महिला के परिजन सुमावली थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दोनों बदमाश सुमावली थाना इलाके के ही रहने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 3 महीने पहले महिला की दोस्ती मोहन गुर्जर से हुई थी। 4 फरवरी की रात फोन करके मोहन गुर्जर ने उसे घर के बाहर बुलाया। जब वह घर के बाहर निकली तब मोहन गुर्जर और राहुल गुर्जर जबरन उसे अपनी बाइक पर बैठाकर गणेशपुरा में एक किराए के मकान में ले गए, जहां दोनों ने लगातार उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। वो जो व्यक्ति है अपने दोस्त के साथ आया, उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर जो है मुरैना क्षेत्र में ले कमरे में कुछ दिनों तक उसे रखा और महिला ने जैसे ही मौका मिला वहां से जो है छूटकर वो थाने पे पहुंची। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जो है हम प्रयास करें, जल्द से जल्द आरोपी जो है इसमें गिरफ्तार होंगे, दोनों आरोपी। इधर भोपाल के आनंद नगर में एक 18 साल के युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक का शव बाथरूम में फंदे पर लटका हुआ मिला। मृतक के परिजनों का आरोप है कि बेटे ने गर्लफ्रेंड से परेशान होकर यह कदम उठाया है। वो उनके बेटे को परेशान कर रही थी, आए दिन महंगे तोहफे मांगती थी, आईफोन की डिमांड कर रही थी। परिजनों की माने तो उनके बेटे का रत्नागिरी में एक रहने वाली एक लड़की से अफेयर था, जिसकी जानकारी उन्हें भी दी गई और उन्हें इस बात से कोई आपत्ति भी नहीं थी, लेकिन लड़की उसे प्रताड़ित करती थी, बात नहीं करने की धमकी देकर उसे तंग करती थी, जिसके चलते बेटे की जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी। को मैंने पकड़वाया, पुलिस थाने से अरेस्ट करवाया, पिपलाई थाने से वो भाग गई है। मुझे वो लड़की के खिलाफ कार्रवाई चाहिए, तो घर से पकड़ के लाए, हमारे घर पे दिखाया कि देखो ये हमारा इधर तूने तेरे चक्कर में ये हादसा हुआ है। हाँ,
मेरे बेटे को जान से तूने मरवाया है। और एक 18 वर्षीय बालक ने हैंगिंग किया है और उनके पिता ने ऐसा लगा है कि वो किसी से प्रेम प्रसंग में था और उससे ऐसी कुछ डिमांड हुई है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई है, जैसे कथन आएंगे। सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजनों का आरोप है कि एक कोई शिवनगर में रहने वाली लड़की जो है मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड थी और मेरा बेटा उससे शादी करना चाहता था और उनका कहना है कि कोई वो गिफ्ट मांगती थी, लेकिन अभी तक की जांच में ऐसे कोई तथ्य नहीं आए हैं जिससे हम पुष्टि कर सकें कि वो लड़की ने कोई इससे डिमांड की थी। सागर के रहली में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चों पर धारदार हथियार से हमला कर खुदकुशी कर ली। वहीं हमले में घायल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते उसका इलाज भी चल रहा था। देर रात उसका अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में उसने पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट कर दी और उन पर धारदार हथियार से भी हमला किया, जिसके बाद अपने मामा के खेत में जाकर उसने खुद फांसी लगा ली। इसने घर वालों, अपने स्वयं के बच्चे और पत्नी पर रात में हमला किया था, जिसके कारण से वो भी घायल हैं, जिनको प्राथमिक उपचार CSC रैली के पश्चात जिला अस्पताल सागर रेफर किया था। उसके बाद इसे अभी लगभग 9 बजे के बाद CSC रैली लाया गया है मृत अवस्था में। इसका पोस्टमार्टम करने के पश्चात घर वालों को बॉडी सपोर्ट कर दी जाएगी। साइबर क्राइम ब्रांच ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के नाम और मोनो का उपयोग कर टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर रुपए ऐंठने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पेपर देने का झांसा देकर 10वीं और 12वीं के बच्चों से रुपए ऐंठता था। आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड जब्त किए गए। इससे पहले भिंड के शिवम यादव को भी गिरफ्तार किया गया था। अब तक 4 टेलीग्राम ग्रुप्स पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं, उससे पहले कुछ जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और ये टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ ग्रुप बनाते हैं, जहां पर जो पेपर लीक करने के नाम से लोगों से पैसे की ठगी करते हैं। इस संबंध में हम लोगों ने तत्काल FIR करते हुए कुछ जानकारियां टेलीग्राम से मांगी, जहां टेलीग्राम से जानकारी आने के बाद पहले आरोपी की गिरफ्तारी भिंड से हुई और उसके बाद दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी हम लोगों ने छिंदवाड़ा से की। इसमें अभी रीवा और मंदसौर के भी संदिग्ध कुछ सामने आए हैं, जिसपे हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में रविवार देर रात गोली चलने का मामला सामने आया। दरअसल सपना संगीता स्थित एक ज्वेलरी शोरूम गार्ड और कर्मचारियों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद गार्ड ने कर्मचारी पर गोली चला दी। गोली लगने से कर्मचारी घायल हो गया, जिसका इलाज निजी अस्पताल में जारी है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटनास्थल का जायजा लिया संवाददाता निहारिका शर्मा। सपना संगीता रोड पे जो तनिष्क का शोरूम है, वहां पर बताया जा रहा है कि गार्ड कल ड्यूटी पे रात में सोए पाए गए। उसी की शिकायत उनके द्वारा उनके मैनेजर को की गई और उनसे ही जो शिकायत हुई थी, उसी बात को लेकर आज जो विवाद हुआ। उसी दौरान जो है गार्ड के द्वारा जो है इनके ऊपर गोली चलाई गई। मामला जो है हत्या के प्रयास में पंजीबद्ध करके जो है विवेचना जारी है। इंदौर के एक ज्वेलरी शोरूम में कल यानी कि रविवार देर रात गोली चल गई। भंवरकुआं थाना क्षेत्र का मामला है। सपना संगीता वो इलाका है जहां की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आपको हम तस्वीरें उसी शोरूम की दिखा रहे हैं जहां पर रविवार देर रात गोली चली। गोली यहां के खुद ही सुरक्षा कर्मी प्रमोद पांडे ने चलाई है और ऐसे में जो गोली चली थी वो यहाँ के कर्मचारी संजय जगताप को लगी है। गोली के चलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मेन रोड पर ही ये जो शोरूम है स्थित है। ऐसे में यहाँ पर आसपास जितने भी दुकानें थी, शोरूम्स थे, वो सभी के लोग बाहर आ गए थे और यहाँ पर सनसनी फैल गई थी। जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वे सब भी यहाँ पर एकत्रित हो गए थे। देखिए ये जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये वही की उसी समय की तस्वीरें हैं। दरअसल यहाँ पर फिलहाल पुलिस ने सेलो टेप और कॉटन लगाकर इन 3 गड्ढों को बंद कर दिया है। हालांकि ये 3 गड्ढे वही थे जो गोली चलने के बाद यहाँ पर हुए थे, लेकिन जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उन्होंने मामला जो है अपने हाथों में लिया। यहाँ से सारे सबूत जो है उसे इकट्ठे किए। जो प्राथमिक
प्राथमिक पूछताछ थी वो पूछताछ की, संजय जगताप से भी पूछताछ की। फिलहाल वो एक निजी अस्पताल में भर्ती है, खतरे से बाहर जरूर है, लेकिन अभी उनका इलाज जो है जारी है। प्राथमिक तौर पर पूछताछ जब की गई तो ये पता चला कि गार्ड और संजय जगताप के बीच में मामूली सा विवाद हुआ था। उस मामूली से विवाद में ही ये जो गोली है वो चली है। आक्रोशित जो सुरक्षा कर्मी था उसने गोली चलाई थी। हालांकि पुलिस ने उससे जो हथियार है, लाइसेंसी बंदूक, वो भी जब्त कर लिए हैं और उससे भी पूछताछ जारी है। वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में ही है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या खुलासा होता है। कैमरामैन संतोष जटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। मुरैना जिले के सुमावली थाना क्षेत्र के इटावली और चंद्रपुरा गांव के बीच लूट का मामला सामने आया। यहां कुछ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर दंपत्ति के साथ घटना को अंजाम दिया। दंपत्ति ने ग्रामीणों की मदद से एक आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जबकि वहीं 2 आरोपी फरार हो गए। बता दें कि घटना की सूचना मिलने के कुछ देर बाद तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसके कारण पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात तो जरूर कह रही है, लेकिन गिरफ्तारी हो पाएगी या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक दंपत्ति जो है जा रहे थे, उसी समय जो है उनके साथ घटना हुई है, जिसमें जो है एक कायमी जो है थाना क्षेत्र में जो है कायम की गई है, जिसमें 3 आरोपी हैं। उनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 2 आरोपी अभी फरार है, जिन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इधर ग्वालियर में शादी समारोह में मेहमान बनकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली बावरिया गैंग के एक सदस्य को राजस्थान के भरतपुर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गैंग का खुलासा आरोपियों की एक बाइक से हुआ। पुलिस ने शादी समारोह से चोरी किए गए 12 लाख कीमत के सोने के जेवरात आरोपी के घर से बरामद कर लिए हैं, जबकि इस वारदात को अंजाम देने वाली दोनों महिलाएं यानी दोनों महिला चोर अभी भी फरार चल रहे हैं। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल दतिया के रहने वाले उत्तम सिंह धाकड़ के बेटे ब्रज बिहारी की शादी ग्वालियर में हो रही थी। राधा कृष्ण मैरिज गार्डन में मेहमान का आना जाना लगा हुआ था। अचानक उधम सिंह के रिश्तेदार मोहनलाल की चीख निकल गई। उनके पास जिम्मेदारी में रखा गया 15 तोला सोने से भरा बैग गायब हो गया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी खंगाले तो पता चला कि वारदात को अंजाम देने वाली महिलाएं और एक पुरुष, वहीं एक पुरुष भी इसमें शामिल सीसीटीवी में लगा। पुलिस केस की जांच करते हुए राजस्थान के भरतपुर पहुंची और दबिश देकर एक चोर संजय बावरिया को दबोच लिया। वहीं महिला चोरों की तलाश जारी है। पुलिस का मानना है कि ये चोर गैंग और भी शादियों में ऐसी ही चोरियों को अंजाम दे चुकी है, जिनका खुलासा हो सकता है। इसमें अभी एक जो पकड़ा है उनका नाम संजय है, जिसके नाम से बाइक रजिस्टर्ड है। इसमें जो मुख्य घटना थी, घटना में अभी एक आदमी है जो बाइक चला रहा था, जो बाहर खड़ा था, और 2 महिलाएं हैं जो अंदर थी, जिन्होंने गार्डन में से बैग उठाया था। इन तीनों की अभी तलाश जारी है। ग्वालियर में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर अस्पताल के पार्किंग स्टैंड के कर्मचारी के साथ कुछ कार सवार बदमाशों ने जमकर मारपीट कर। इतना ही नहीं, बदमाशों ने कर्मचारी को कार के अंदर बंधक बना लिया और शहर में घूमते हुए उसकी मारपीट की। मारपीट की घटना अस्पताल के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाश मारपीट के बाद कर्मचारी को अस्पताल के बाहर छोड़कर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने घायल कर्मचारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पूरा मामला मुरार थाना क्षेत्र का है। घटना रात 2 बजे की बताई जा रही है। घटना का पता चलते ही पुलिस अस्पताल पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एक मामला संज्ञान में आया है। जच्चा खाने के में चौकीदारी काम करता है लड़का, उसके साथ मारपीट की गई है। फरियादी का कहना है कि वो उसको जानता नहीं है। वजह अब इसने तो नहीं बताया ऐसा फरियादी ने, लेकिन अब वो आरोपी बताएंगे वजह क्या है, उसके अनुसार करेंगे कार्रवाई। गुनाह में आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई वारदातों के साथ। तब तक के लिए